सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीआर नॉन मेडिकल के साइकोलॉजी सेक्शन की। जीके सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर आप जाके द्वारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जाके जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि साइकोलॉजी सेक्शन जिन्होंने पूछे थे। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है, डेफिनेशन यहाँ पूछी गई है। तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, ठीक है, डेफिनेशन याद करने के लिए। लेकिन जो करंटली बीएड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ईजी रह जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है उनको मैं पढ़ूँगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट उनका आंसर ही बताऊँगा क्योंकि उनको पढ़ने बैठ गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी लेंथी है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो वेक्सलर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका वेक्सलर रहेगा। स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन आप मैच कर लेना। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी सेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट कर जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करके सब टाइटल के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। तो सब टाइटल अपना ऑन रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्टर्स की बात की गई है। गल्फर्स के मॉडल के टर्म जो फैक्टर उन्होंने दिए थे, टोटल कितने फैक्टर थे वो यहाँ पर पूछा गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। तो वो कितने थे? टोटल 120 फैक्टर थे जो कि गल्फर्ड ने यहाँ पर अपने मॉडल में बताए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट पूछा है, आईक्यू का ठीक है टर्म पूछी है, जो किसने दिया था। तो आईक्यू जो टर्म दी थी फर्स्ट टाइम वो दी थी यहाँ पर विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा क्रिएट कर जाती है, थोड़ा पंगा क्रिएट कर जाती है, ओके। तो द आईक्यू ऑफ द गिफ्ट पर्सन, ठीक है, गिफ्टेड पर्सन और ए जीनियस पर्सन, ठीक है। आईक्यू पूछा है गिफ्टेड का और जीनियस पर्सन का, तो उनका जो आईक्यू होता है अबव 140 के ऊपर यहाँ पर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी पूछा गया है, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्टर्मैन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि जो नॉन वर्बल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, वो इंटेलिजेंस का जो है वो यूके में पॉपुलर था। तो वो कौन सा टेस्ट है? पॉपुलर नॉन वर्बल टेस्ट है वो यहाँ पर वह रेवेंस प्रोग्रेसिव मटेरियल्स टेस्ट, ठीक है। मैट्रिक्स टेस्ट यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेयर दिया, उसको मैच करने के लिए बोला है और बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट मैच, ठीक है। तो जो करेक्ट मैच नहीं हो रहा है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मल्टीपल थ्योरी है वो जेपी गलफोर्ड ने नहीं दी थी, ओके। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो इसकी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में ही पूछा गया है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, रेमिडियल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती उनको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर द टर्म फिजिकल हैंडीकैप इम्प्लाइज, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के बारे में पूछा गया, डेफिनेशन पूछा गया। तो जो ऑप्शन ए बी सी है वो तीनों ही राइट होंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है तो इसका जो आंसर मैं है वो डायरेक्ट बता देता हूँ। तो जो ये स्टेटमेंट दी थी, डेफिनेशन दी थी, वो दी थी एनएल मून ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन ए एक्चुअल लेबोरेटरी सेटअप हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स, ठीक है। डॉग्स के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? सिंपल पूछा गया था, सबको पता होना चाहिए कि पाब्लो ने इस एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा पूछा जाता है, तो इस पर भी ये आ चुका है। तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्कन का फिफ्थ स्टेज यहाँ पर पूछी गई है, उसकी क्या एज थी, एज कितने साल तक वो इन्होंने बताया था। तो 12 से 20 के बीच में इन्होंने यहाँ पर एज वो बताई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू टीचिंग, ठीक है। विद रिगार्ड टू टीचिंग जो नहीं रहेगी वो रहेगी यहाँ पर जो द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स टू फास्टर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल इसके अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ अ टीचर इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, रोल ऑफ टीचर भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे तो ऑप्शन जो है सारे रोल ऑफ टीचर का एक शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो लीस्ट यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रोल नहीं रहता है टीचर का, वो यहाँ पर जो हेल्पिंग द सेटिंग द प्रॉपर गोल्स फॉर फ्यूचर लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो गोल सेट करने के लिए थोड़ा सा लीस्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जब इसका जो कन्फर्म आंसर है वो आपको इसके आंसर की में ही पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद पेयर ग्रुप रिलेशनशिप इज ए स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीरियड ऑफ। ठीक है, तो जो पेयर ग्रुप का रिलेशनशिप होता है वो कौन से पीरियड में स्पेसिफिक होता है, वो होता है एडोलसेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेंडेंसी इन एजुकेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी, वो किसने की थी, तो यहाँ पर जो फ्रोवेल जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस इन एजुकेशन इज। ठीक है, तो ये जो है वो तीनों फैक्टर यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तीन ऑप्शन जो है वो ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लेंथ स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेना। तो जो ये स्टेटमेंट दी थी, डेफिनेशन दी थी, वो दी थी अब वुडवर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक लेंथी स्टेटमेंट है और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर स्किनर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूस फिक्स्ड इंटरवल फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है, आर द आइडिया पुट फोर्थ बाय। ठीक है, किसने पुट किया था ये, तो ये किया था स्किनर। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द थंडर मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, मेजर लॉ लर्निंग पूछा है तो कौन सा नहीं है। ठीक है, ये जो तीनों यहाँ पर रेडीनेस, इफेक्टिव और एक्सरसाइज है वो तीनों लॉ है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए इसका रोल नहीं है। ठीक है, लॉ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला गया है, पूछी गई है मोज़लो के ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो कौन से लेवल पे है, तो वो है हायर लेवल पे। ठीक है, 5th लेवल पे रखी गई है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका ग्रेस मार्क बन सकते हैं, या फिर ये आंसर की में ये ज़्यादा से ज़्यादा सी को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर से एक लेंथी स्टेटमेंट है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अब मेंशन एलिमेंट्स। देखो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ processing or teaching is based on the studying the children first carefully and then play activity for the instructions is called। ठीक है, तो ये कौन सी लर्निंग होती है, ये होती है एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग होती है, एजुकेशन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है राइट, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने इसको चेक करके देख लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पर फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट पूछा है, फॉरगेटिंग आफ्टर फॉर थर्ड वन डे लैप ऑफ द टाइम इज। ठीक है, थर्ड वन डे लैप कितना हो जाता है, 75% जो हम भूल चुके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, तो ऑप्शन में तो तीन जो है वो एक क्लासरूम मोटिवेशन ही है, लेकिन जो लिस्ट यहाँ पर मेंशन अगर करे तो जो यहाँ पर रहेगा वो लिस्ट रहेगा डेवलपिंग द प्रॉपर एटीट्यूड। ठीक है, तो इसका अभी एक्यूरेट आंसर तो अभी नहीं कर सकते कि, लेकिन लिस्ट तो ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आंसर की में क्या इसका आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर डेवलपिंग ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी सेक्शन के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीएम सेक्शन की, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जीके वाली वीडियो नहीं देखी है तो जीके वाली वीडियो भी देख के जरूर जाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।